अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल आज हम ऐसे माश की दाल बनाएंगे जैसे हम ढाबा स्टाइल माश की दाल खाते हैं, वो भी सिंपल तरीके से। अगर आप इस तरीके से माश की दाल बनाएंगे और खाएंगे ना तो आप बाज़ार का रास्ता भूल जाएंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है माश की दाल छिलके वाली। अगर हमने माश की दाल छिलके वाली ली है तो इसको हमने पहले भिगो करके रखना है। यहाँ पर हमने एक बोल ले लेना है, उसमें हमने पानी डाल लेना है और ये एक कप भरकर हमने एक बोल में डाल देना है ताकि अच्छी तरह ये जो दाल है इसका छिलका नरम होकर निकल जाए। इस दाल को हमने 5 से 6 घंटे भिगो कर रखना है ताकि आसानी के साथ इसका जो छिलका है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर हमने पानी डाल दिया और इसको हमने कवर लगा कर रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए। यहाँ पर 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अच्छी तरह जो दाल है वो नरम हो गई है और इसका जो छिलका है वो भी नरम हो गया। ये फूल कर डबल हो गई है क्योंकि इसको हमने काफ़ी टाइम के लिए भिगो करके रखा था। इसको हमने अच्छी तरह धो लेना है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करती जाऊँगी जिससे आपकी जो दाल है वो कभी लेसदार नहीं बनेगी, कभी हलवा नहीं बनेगी और एकदम खिली खिली बनकर तैयार होगी। माश की दाल धोने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 2 बर्तन। हम एक बड़े से बर्तन में डालेंगे सारी दाल। इसको हमने दोनों हाथों के साथ अच्छी तरह मसल लेना है ताकि जितने भी छिलका इसका निकल जाए। और नीचे हमने एक स्ट्रेनर रख लेना है ताकि जितने भी इसका छिलका है वो उसके अंदर जाए, हमारा जो सिंक है वो गंदा भी ना हो और जितने भी छिलका है उसके अंदर रहे। इस तरह हमने मल मल कर ये जो दाल है इसका छिलका हमने रिमूव कर देना है। इसी तरह हमने सारी दाल को धो लेना है। तो यहाँ पर हमने दाल का जो अच्छी तरह छिलका है वो रिमूव कर लिया है। बिल्कुल जो दाल है साफ़ सुथरी हो गया और दाल को हमने जो नीचे हमने स्टैंड रखा था उसका छिलका हमने एक साइड पे निकाल देना है और उसमें सारी दाल को हमने अच्छी तरह धो लेना है। जब हमने दाल को धोया था इसमें छोटे छोटे ये दाल कर छोटी छोटी टूट कर इसके अंदर रह गई थी। जब हम इसको स्ट्रेनर में डालेंगे, पानी खोलेंगे, जितने भी वो जो दाल होगी छोटी छोटी टूटी हुई वो सारी निकल जाएगी। मैं आपको पानी में दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा निकलती है। जब वो दाल के अंदर रह जाती है तो जो दाल है वो खिली खिली नहीं बनती और दाल बिल्कुल लेसदार बन जाती है। यही एक आम टिप है, जब आप माश की दाल छिलके वाली बनाएं तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह ताला आपकी दाल बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और ये वाली जो बारीक दाल है टूटी हुई मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने और भी निकाल दी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारी दाल को खिला खिला बनने नहीं देती। बिल्कुल जो दाल है वो लेसदार बन जाती है। चलें जी, दाल को हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब दूसरी तरफ हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो आप दाल को कढ़ाई में बना सकते हैं। आज हम इसको प्रेशर में बनाने लगे हैं ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए क्योंकि गैस आती जाती रहती है, बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पर हमने हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया है, साथ में हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि प्याज डालने से जो माश की दाल होती है वो मीठी बनती है, लेकिन आज हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं दाल, तो इसलिए आज हम मसालेदार दाल बनकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह जो प्याज हैं वो ब्राउन हो गए हैं। तो एक बड़े साइज़ की हमने टमाटर ले लिया जिसका हमने छिलका रिमूव कर दिया है और साथ हमने भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और एक हमने दालचीनी की स्टिक ले लिया ताकि अच्छी सी खुशबू दाल में आए। अच्छी तरह हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसके बाद हम मसालों का इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड कर देने हैं मसाले। 1 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून भरकर हमने धनिया पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून ही हमने हल्दी पाउडर ऐड किया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरह हमने मसाले को फ्राई कर लेना है ताकि जो दाल है इसमें बिल्कुल जो प्याज हैं वो खड़ी खड़ी नज़र ना आए। जब तक मसाला में से ऑयल सेपरेट नहीं ना होता तब तक हमने मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो मसाला अच्छी तरह जो है वो रेडी हो चुका है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर हमने जो दाल भिगो कर रखी थी उसका हमने काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो हमने निकाल दिया है और दाल को हमने अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई कर लेना है ताकि दाल खिली खिली बने। और जब तक इसमें से ऑयल नहीं ना सेपरेट हो जाता तब तक हमने दाल को अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
जब अच्छी तरह मसाले में दाल फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हमने पानी डाल देना है। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना। एक बात का ख्याल रखना है कि ये दाल हमने भिगो करके रखी थी, इसमें पानी बहुत कम जाता है और 5 मिनट के लिए हमने विसल को लगाना है। जब 5 मिनट हो जाएंगे आपने टाइम नोट कर लेना है, उसके बाद आपने विसल को निकाल देना है, उतार देना है। तो यहाँ पर जो दाल है इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको पानी को हमने खुश्क कर लेना है। जब हम पानी को खुश्क करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और आपको दाल बिल्कुल खिली खिली नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैंने पानी भी खुश्क कर लिया था, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाले का पाउडर। अभी हमारी जो दाल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो चुकी है। इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की रेसिपी माश की दाल की ढाबा स्टाइल आपको कैसी लगी। फ्रेंड, इस रेसिपी को आपने घर में लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।